हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज मंथली एज वेल एज वीकली सारी क्लोजिंग एक्सपायरी सब खत्म हो गया। सितंबर मंथ इज़ ओवर। ठीक है। और ट्यूसडे से अभी हम जो है अक्टूबर वाली सीरीज़ में काम करेंगे, जो कि अक्टूबर की सीरीज़ तो आज ही तो शुरू हो गई एफएनओ में, पर जो मंथ है वो ट्यूसडे से शुरू होगा। मंडे को हमारी छुट्टी है महात्मा गांधी जयंती की वजह से। ठीक है। तो मार्केट ने फिलहाल क्लोज करा है 19,638। सभी से एक विनती करता हूँ कि मेरी कल वाली वीडियो जो है आप सिर्फ शुरू का पार्ट सुनिए। उसमें आई हैव मेंशन कल जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, उसका मैंने पूरा आपको उसमें डिटेल कहा है कि जब भी इस तरीके का बिहेवियर होता है तो इसका मतलब यही होता है कि एक बड़ा फंड मार्केट में पोजीशन बना रहा है, जिस वजह से इंडिया बिक्स को एक ही दिन में आप 11-12 टका ऊपर कर लेते हो। मार्केट में बिना किसी बाउंस के कंटिन्यू 100, 150, 200 पॉइंट की गिरावट देते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपायरी के दिन आप ये सब करते हो। ठीक है। तो यहाँ वो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, शुरू का एक 5 मिनट का सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आज वाली जो मूवमेंट थी वो आनी ही थी। लेकिन यहाँ पर भी जो है एक हल्का सा थोड़ा सा एफर्ट रह गया। आगे चल के बात करते हैं इस बारे में। ठीक है। तो बस मैं अभी आगे बढ़ूं और आपको मंडे के सॉरी ट्यूसडे और आने वाले हफ्ते के लिए एनालाइज करके दूं, इससे पहले जो है मेरे आप चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। एंड जो मैंने 1100 वाली स्कीम के बारे में आपको बताया हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने जो है उसमें कवर होंगे सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये में, वो आप आज या कल तक एनरोल हो जाइए। बिकॉज 2 तारीख से या 2 तारीख के बाद मैं वो 3 महीने वाला रखूंगा या नहीं रखूंगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। बिकॉज ये 3 महीने का था और मैंने सिर्फ दिसंबर तक के लिए इसको मैंने प्रोग्राम किया था। और इसमें सिर्फ 3 महीने नहीं, लोगों को 3.5 महीने का भी इसमें बेनिफिट मिला है। तो जो भी बेनिफिट वाले दिन थे, यानी कि सितंबर जो एडिशनल बेनिफिट था वो तो आज खत्म हो गया। तो अब 3 तारीख से आप शुरू करोगे। तो जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं वो आज या कल में एनरोल हो जाइए। मंडे के बाद में ये रहेगा नहीं रहेगा आई डोंट नो। हाँ, लेकिन जो मंथली वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के लिए ही 399 में है। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इट इज़ गोइंग टू बी 599। तो जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं वो अक्टूबर में एनरोल हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी 399 में है दे विल कंटिन्यू इन 399 इटसेल्फ। जो नए लोग होंगे जो नवंबर से आएंगे वो उनको 599 का ही चार्ज लगेगा। तो 9082503553 यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। आइए। तो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि जो मेरा सैटरडे वाला जो डिटेल का वीडियो है वो भी मैं इसी में कवर करके दे देता हूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक पे दो दो तीन तीन बार बोलना कोई समझदारी नहीं है। कुछ अगर अलग से कुछ होगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो फिर आज ही आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन से दिन में कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। मंडे को हमारी मार्केट बंद है। मंडे को जो है डाओ में कुछ डेटा आने वाला है, देखते हैं क्या है उनका। पीएमआई डेटा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। और जो उनका नॉर्मल एफओएमसी टॉक्स वगैरह चलता है वो तो होगा ही। देन ट्यूसडे ट्यूसडे को हमारी मार्केट चालू है। ट्यूसडे को भी ऐसा कुछ खास है नहीं। वेनेसडे वेनेसडे को भी कुछ खास है नहीं। वो जो नॉर्मल उनके डेटा आते हैं वही है, कुछ ऐसा स्पेशल डेटा कुछ है नहीं। कुछ ऐसा स्पेशल डेटा, कुछ है नहीं।
अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा वेनेसडे को, अगले वेनेसडे को, यूएस में, हमारे यहाँ नहीं। वही मतलब उनका फैक्ट्री ऑर्डर्स और प्राइमरी मार्केट इन्फ्लेशन सर्विसेज का ये सब आएगा। ऑयल ऑयल इन्वेंट्री आएगी वेनेसडे। एंड थर्सडे थर्सडे भी ऐसे कुछ खास है नहीं। ठीक है, नथिंग। चलो, आने वाला हफ्ता जो है वो शांति भरा है। अब बात करते हैं ट्यूसडे के लिए। पहले आज की बात कर लें, और उससे पहले बीते हुए कल की बात कर ले। कल जब ये लाल वाली कैंडल बनी थी तभी मैंने कहा था कि मार्केट ने अपना करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और आज हो सकता है कि हम ये जो कैंडल है थर्सडे वाली, उसकी हाई को क्रॉस करें। मार्केट ने पूरी कोशिश की, 726 तक गया। कल की हाई थी 766, ये 726 तक गया, 40 पॉइंट से रह गया। इसने यहाँ पर एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन का इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है ये मंडे को क्रॉस हो जाएगा, सॉरी ट्यूसडे को क्रॉस हो जाएगा। क्या है, फ्राइडे था, ऊपर से आने वाले 3 दिन हमें छुट्टी है। तो इन 3 दिनों में, और वैसे भी वर्ल्ड की हालत अभी सब जानते ही है, तो उस वजह से जो है थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। पर आई वाज एक्सपेक्टिंग के आज जो है ये रेड वाले कैंडल के ऊपर निकल जाएगा। मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, पर ठीक है, के मार्केट के हिसाब से ही मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर एनीवेज, लेकिन अगर आप स्टॉक्स वाइज देखो तो बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने मिली है। तो हम एक एक करके जो है वो स्टॉक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी जो है, देखिए ये रहा तो ये एक ही रेंज में, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में के मूवमेंट में कोई खास फर्क नहीं है। आज आईटी ने बहुत प्रेशर दिया। देखिए आईटी सुबह में यहाँ तक नीचे था, यानी कि 300 पॉइंट तक मेरे ख्याल से माइनस था। फिर वहां से जो है ये एक टाइम पे प्लस भी हो गया, 100 पॉइंट प्लस भी हो गया, लेकिन फिर जो है फिर से 95 पॉइंट माइनस में बंद कर रहा है आईटी इंडेक्स। आईटी, इसका भी जो है करेक्शन इज कंप्लीट। यहाँ से जो है आईटी में भी एक अभी तगड़ी तेजी वी कैन सी। सबसे पहली बात, जो मैंने 2 दिन पहले आपको ये स्टॉक, सिर्फ और सिर्फ मैंने यूट्यूब चैनल पे मैंने इसको कहा था, जो भी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स है उनको मैंने ये कॉल दिया था। ट्यूसडे वाले वीडियो में मैंने दिया था, वेनेसडे और थर्सडे के लिए, वेनेसडे के लिए मोस्टली मैंने दिया था कि ग्लेनमार्क फार्मा आप बाय करिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा 760 की बाइंग अगर आप करते, 760 762 पे भी आप बाइंग करते, आज ग्लेनमार्क फार्मा 10% ऊपर है। कितना? 10%, 861। 760 की बाइंग थी हमारी, मतलब 760 पे मैंने ये आपको रेकमेंड किया था, 861 की आज इसने हाई लगाई है। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई इफ एंड बट हो तो आई कांट हेल्प इट। मैंने जितना आपको अपने आप को मतलब प्रूव करना था, ये मैं उससे ज़्यादा ही कर चुका हूँ। तो अब आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप करें और 1100 में 3 महीने के लिए हमारी सर्विस को एनरोल करें। ठीक है, अगर आप मंथली में भी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 1100 में अगर आप आते हैं तो आपको डिस्काउंट इसमें हो जाता है, क्योंकि अगर आप 399 को 3 महीने में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1197 होता है। तो यहाँ पे आपको 97 पॉइंट्स ऑफ हो रहा है अगर आप 1100 में आते हो तो। ठीक है, आपको 10,000 गुना बेनिफिट मिलता है, चाहे आप 1100 में आओ चाहे आप 399 में आओ। तो अगर आप 1100 पे करोगे भी तो इसका जो बेनिफिट होगा दैट इज गोइंग टू बी मच मोर देन व्हाट यू आर पेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सोचने की या सेकंड थॉट लाने की दरकार ही नहीं है, प्रूफ आपके सामने है। और मैंने ग्रुप में जो दिया है वो भी आपको एक एक करके बताऊंगा मैं। ठीक है,
पहले ये सेक्टर वाइज कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या थी। आईटी हो गया। फार्मा देखिए, लैंडमार्क फार्मा भागा, उसकी वजह से आज फार्मा इंडेक्स भी ऊपर था, कई सारे फार्मा स्टॉक्स ऊपर थे। ऑटो, मैंने कल जो जो आपको कहा था कि आप ऑटो में बाय कर सकते हैं, मेटल्स में बाय कर सकते हैं, देखिए आज मेटल इंडेक्स भी अच्छा खासा खींचा है। एफएमसीजी, कल जितना माइनस था, कल 1000 पॉइंट गिरा था, आज इसने जो है एक बुलिश हैरामी पैटर्न बनाई हुई है। निफ्टी ने भी वही किया है और बैंक निफ्टी ने भी वही किया है। एक बुलिश हैरामी पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, रियल एस्टेट थोड़ा सा साइडवेज है, बट एनीवेज हमें जो मेन इंडेक्स मूवर सेक्टर्स है वो तेजी में चाहिए, जो आ जाएंगे ट्यूसडे से। आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड बाकी सब तो है ही। ठीक है। आइए तो देखते हैं मैंने आज क्या क्या मेरे ग्रुप में ऑफर किया है। आज मैंने कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं नहीं किया है। हम्म, ये देखिए, सुबह मैंने 9:35 पे इंफोसिस लेने के लिए कहा था, 1419 1420 पे, और कहा था कि अगर ये 1410 पे जाता है तो थोड़ा बहुत ऐड करिएगा। 1450 का फर्स्ट टारगेट था। इंफोसिस आज ही 1445 तक आया था। ठीक है। 1446 तक आया, 46.80 तक। तो ये इसका ट्रेंड लाइन का कमाल था। मैंने ठीक ये लेवल पे बाय कॉल दिया था मेरे ग्रुप में। 1419 1420 पे आप इसको बाय करिएगा। अगर 1410 जाता है तो उसमें थोड़ा सा ऐड करिएगा। 1450 का फर्स्ट टारगेट था, तो 1446 तक तो ये आज ही आ गया। अभी तक हमने इसमें कोई बुकिंग की नहीं है, वी आर होल्डिंग द पोजिशन। ठीक है। उसके बाद में मैंने इन्फोसिस का ही 1440 का कॉल दिया था, 30 रुपये 31 रुपये। ये 37 रुपीज तक गया था। 39 पे तो एक ओपन है, 39 पे ओपन, और इसकी हाई 39 ही है, लेकिन 37 तक ये इसका भाव गया था। अभी कुछ 30 31 पे आया है। इंडिया वेक्स डाउन था, ऊपर से 3 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से ऑप्शंस में कुछ खास प्रीमियम बने नहीं थे, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन कॉल दिया था, निफ्टी का भी दिया था, और इन्फोसिस तो अपने स्ट्राइक रेट से ऊपर गया, उसके बाद भी जो है उसका ऑप्शन माइनस में ही था। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो ट्यूसडे वेडनेसडे को सब ठीक हो जाएंगे। तो ये एक हमारा ट्रेडिंग कॉल था। उसके बाद में मैंने 10:49 को पीवीआर बाय करने का कहा था। पीवीआर आइनॉक्स बाय करिए 1720 21 पे, और थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है, एक्चुअली ये मैंने 1680 पे ही बाय दिया हुआ था। ठीक है, मैंने आप यूट्यूब पे भी मैंने कहा था कि इसका 1680 1670 बेस्ट बाय लेवल बनेगा, और उसके नीचे जाता है तो 1620 25 तक अगर गया तो उसमें आप एवरेज कर सकते हैं। पर अब क्योंकि आज मुझे लगा कि पीवीआर में जो है पोजीशन बना सकते हैं बिकॉज ऑफ वीकेंड, और कुछ मूवीज भी रिलीज हो रही है, तो हो सकता है कि ट्यूसडे को जो है पीवीआर 1750 1800 तक निकल सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे या आने वाले हफ्ते में। ठीक है, तो पीवीआर का मैंने इस वजह से मैंने कॉल दिया हुआ है। तो बस आज कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन इतना ही है। कल मैंने आपको यहाँ पे भी मैंने कहा था कि मैंने जो है मेरे ग्रुप में ये तक लिखा था कि ये आप बाय करिए, ये आपके लिए लॉटरी बनेगा। और आज देखिए ये लॉटरी के नंबर तो आना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक जो है हमने इसको एनकैश नहीं किया। ठीक है। ये लॉटरी है गुजरात गैस। कल ये इतना गिरा, 421 पे बाय किया, 419 पे बाय किया, 416 तक चला गया ये, और एंड में 414.19 यानी कि 415 तक भी ये कल चला गया। इसके बाद भी जो है मैं यही कहता रहा कि इसको आप बाय करिएगा, इसको आप छोड़िएगा मत। और आज देखिए गुजरात गैस इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी 2% ऊपर में बंद हो रहा है, यानी कि 424 की इसने हाई लगाई। 1414 वाला माल आज 1424 में बिक रहा है।
ठीक है, 9 रुपए का आपको यहाँ पे खड़े खड़े बेनिफिट दे रहा है। भले आपने चलो 1415 पे ना भी लिया हो, 1417-18 पे भी अगर लिया होता, आप 6-7 रुपए के प्रॉफिट में आप होते। ठीक है। और ये यहाँ यहाँ से तो ये सिर्फ शुरू हुआ है, इसका टारगेट आप 470 प्लस देखोगे बहुत जल्द, गुजरात गैस। उसके बाद में आइनॉक्स तो चलो वहीं का वहीं है। बंधन बैंक 251 की हमारी बाइंग थी, लेकिन ये इसने हाई कितनी बनाई, 256 की आज इसने हाई बनाई। ठीक है। GNFC 599 की हमारी बाइंग है इसकी, और आज GNFC ट्रेड कर रहा है 616 की हाई बना के 612 पे क्लोजिंग कर रहा है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलते हैं। और भी कुछ ट्रेड्स हैं हमारे जो थोड़े बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, पर ठीक है, डिलीवरी में है तो हम नीचे में उसको एवरेज ही करेंगे। दीपक नाइट्रेट कल 200, सॉरी 2100 पे कल क्लोज हुआ था, आज इसने जो है 2140 तक हाई लगा दी। फिलहाल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ऊपर ही निकलेगा। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के देंगे, अगर आप उसमें एक ही स्टॉक में जो है मल्टीपल टाइम्स एंट्री एग्जिट करोगे, तो कुल मिला के जो है 8 से 12 टके का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन कैन गेट एनरोल विथ आवर सर्विसेज। ठीक है। तो अब ट्यूसडे के लिए क्या कह सकते हैं, ट्यूसडे के लिए देखिए, अब मार्केट में एक ही बात है। अब आज और मंडे को वर्ल्ड मार्केट जो करेगा वो हिसाब से हमें ट्यूसडे के लिए क्यूज मिलेंगे। ठीक है। ट्यूसडे के लिए जो सपोर्ट होगा वो वही होगा 480 का, क्लोजिंग बेसिस 480 का सपोर्ट होगा, 19480 का। ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही जो है मार्केट में एक बड़ी रैली हो सकती है। तो आज का हाई और आज का लो, आज का हाई है 726। अब 726 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो ये मार्केट जो है तेजी का रुख पकड़ेगा। इनकेस अगर आज के लो अगर ब्रेक करता है, 551 की लो ब्रेक करता है, तो ये 480 का लेवल टेस्ट करने जा सकता है, पर मुझे ऐसे लगता नहीं है ऐसा होगा। ये 726 को ही जो है क्रॉस करेगा। और जो आज नहीं हुआ वो ट्यूसडे को हो जाएगा, या हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी में कर दे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमारी जो ये वाली जो निफ्टी होती है, यानी कि जो NSE वाली निफ्टी होती है, उसकी उसमें एक एक लेवल पे क्लोज होना जरूरी होता है। तो वो निफ्टी में क्लोज नहीं होता, लेकिन SGX में हो जाता है। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आज भले 766 यहाँ पे नहीं तोड़ा, लेकिन हो सकता है कि 766 के हिसाब से जो भी उसका प्रीमियम होगा, ठीक है, वो गिफ्ट निफ्टी उसको वो लेवल को क्रॉस कर दे। ठीक है। अभी गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, 710 चल रहा है, बराबर है। और हमारी निफ्टी क्लोज हुई है 638 पे। चलो 640 मानो, तो 60 और 70 पॉइंट, 72 पॉइंट्स का प्रीमियम है निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि आज जो है, अगर इसको 766 अगर हमें क्रॉस करना है ये वाले चार्ट में, यानी कि हमारी निफ्टी में, तो 820 830 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी को आज निकलना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि रात में जो है डाउ एकदम ही बुलिश हो जावे, और 820 830 के ऊपर जो है गिफ्ट निफ्टी निकल जावे। तो अकॉर्डिंगली हमारी निफ्टी ने जो है क्लोजिंग बेसिस 766 का लेवल क्रॉस कर दिया, ये हम कह सकते हैं। पर ठीक है, वो एक्चुअली वो मेरा कैलकुलेशन है, ये कोई मतलब मार्केट थियरी नहीं है। ठीक है। पर ऐसा मैंने कई बार देखा है। चलो बस इतना ही है। ट्यूसडे वेडनेसडे अगले हफ्ते के लिए मार्केट इज फुल ऑन बुलिश। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर हम इस पे नज़र डालें वीकली चार्ट में,
वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे एक हैमर जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये अगले हफ्ते तेजी ही दर्शा रहा है, हालांकि ये लाल हैमर है, लेकिन ठीक है, तेजी हो सकती है, तेजी होगी ही होगी, इसमें कोई ये नहीं है। और मंथली, अब क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग भी आई है, तो मंथली में जो है ये इसने पिछले मंथ के पिछले मंथ की क्लोजिंग के हिसाब से तो ये वाला मंथ बुलिश ही बंद हुआ है, लेकिन पिछले मंथ की जो हाई है, अगर वहां तक जाता या उसको क्रॉस करता आज, वैसे तो इसने ये मंथ में किया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछले मंथ के पिछले मंथ के हिसाब से तो बुलिश क्लोजिंग ही आई है। एनीवेज, चलो जाने, कोई बात नहीं। हम जो है अभी सीधा ट्यूसडे के बारे में यही है जो मैंने आपको बताया कि बुलिश हैरामी पैटर्न बना है, तो हाई और लो, आज आज के कैंडल की हाई और लो को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 726 के ऊपर बिंदास तेजी मारिएगा, कोई टेंशन नहीं। ये आपको जो है 20,500 का टारगेट देगा। बाकी 99.99% मार्केट ने करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और इसका रिजल्ट है, इसका सबूत है ये इंडिया विक्स, कल जितना भागा था आज उसको उतना ही वापस से तोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि रातों रात इंडिया विक्स का 12% ऊपर होना, एक्सपायरी के दिन मार्केट का इतना नीचे आना, तो ये सब यही दर्शा रहा था कि मार्केट में एक बहुत बड़े फंड ने पोजीशन ली हुई है। तो बस अब देखते हैं, अब क्योंकि ये 3 दिन की छुट्टी है, इस वजह से जो है मार्केट ने आज ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिया, लेकिन ठीक है, वो ट्यूसडे वेडनेसडे को सब संभल जाएगा, ठीक है। तो चलो बस इतना ही है, बाकी वीकेंड पे अगर कुछ लगेगा, कुछ मिलेगा तो आई विल मेक द वीडियो, अदरवाइज विल मीट अप ऑन ट्यूसडे। मंडे को देखते हैं, कुछ अगर होगा तो मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज एंड व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड गेट एनरोल, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।